आज आप सभी को लेके चलते हैं भारत के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की अद्भुत यात्रा पर। मैं आपको लेकर आया हूं गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित पावागढ़ की रहस्यमय और पवित्र भूमि पर। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं यह रोमांचक सफर। तो फ्रेंड्स, ये है पावागढ़ का पार्किंग। गवर्नमेंट के द्वारा ये पार्किंग बनाया गया हुआ है और काफ़ी बड़ा पार्किंग है। यहाँ पर आप 4 व्हीलर और 2 व्हीलर आप आराम से पार्क कर सकते हैं, जिसका चार्ज 2 व्हीलर का करीब 50 रुपीज़ है, करीब 6 घंटे के लिए। और जो 4 व्हीलर गाड़ी है उसका भी 100 रुपये उसका टिकट है 6 घंटे के लिए। यहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आप बड़े ही आसानी से यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जो ये देख रहे हैं ये उड़न खटोला यानी कि रोपवे के लिए लाइन लगी हुई है। भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। और यहाँ से सभी लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आगे जाके टिकट काउंटर पर टिकट लेने के बाद रोपवे पर माता जी के आप दर्शन करने जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रोपवे की टिकट ले ली है और ये रोपवे में बैठ कर हम माँ काली माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने रोपवे। और बस अभी चलते हैं उड़न खटोले में बैठ के माँ काली के दर्शन करने के लिए। रोपवे से माँ काली माता के मंदिर तक का नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली बैठ गए हैं रोपवे में और रोपवे चलने वाला है। और मेरे साथ में आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम सब बैठ सके हैं अपने रोपवे में। अपने ये टूर फैमिली के साथ में हो रहा है माँ काली माँ का दर्शन करने के लिए। बस यहाँ से चलते हैं और जो यहाँ का नज़ारा है ऊंचाई से वो भी आपको दिखाते हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रोपवे 1 बाय 1 जाएगा ऐसे, देखिए। और ऊपर ही महाकाली माँ का मंदिर। और हम चल चुके हैं रोपवे की तरफ। तो फ्रेंड्स, रोपवे में बैठकर हम मंदिर की तरफ चल चुके हैं और कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। और ये नज़ारा देखने ही लायक है। बगल में ये मेरे लेफ्ट में और ये राइट में। और यहाँ से देखिए आप, ये पावागढ़ की पर्वत के ऊपर का नज़ारा है। ये पर्वत से ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं। ये जो आप नीचे ग्रीन शेड वगैरह देख रही है, जो सीढ़ी से चलकर लोग जाते हैं माता के दर्शन करने के लिए, ये वो रास्ता है। और एक रोपवे वाला रास्ता जिससे हम जा रहे हैं। और सामने आप जो देख रहे हैं ग्रीन शेड वगैरह दिख रहा है आपको, ये सीढ़ी से चलकर लोग जाते हैं मंदिर। तो फ्रेंड्स, फाइनली जहाँ पर ये स्टॉप होता है, स्टॉप स्टैंड पर हम यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ से कुछ दूरी चलकर हम जाएंगे। ये स्टॉप स्टैंड आ चुके हैं हम। यहाँ से उतरने के बाद हम बाहर जाएंगे। यहाँ सिक्योरिटी, कुछ सेफ्टी। तो ये पूरा अपना जहाँ से हम पॉइंट है, बस यहाँ से हम चल के जाएंगे अभी।
फ्रेंड्स टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 7:45 यानी 8 पौने 8 के आसपास इसका समय होता है उड़न खटोला का। इस बीच कभी भी आप उड़न खटोला में बैठ के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स उड़न खटोला से हम उतर चुके हैं और उतरने के बाद ही यहाँ का एक छोटा सा मार्केट आप देख सकते हैं शुरू जाता है। यहाँ से आप प्रसादी वगैरह आप ले सकते हैं। जो भी आपको प्रसादी वगैरह लेना है आप यहाँ से प्रसादी वगैरह चुनरी वगैरह ले सकते हैं। और फिर यहाँ से आप कुछ दूरी है माता को मिलने का, उनके दर्शन करने का। और ये बहुत बढ़िया यहाँ पर शेड वगैरह भी लगा हुआ है धूप से बचने के लिए। और बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर आपको शॉपिंग करने के लिए भी, तो शॉपिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। धूप से बचने के लिए शेड वगैरह भी यहाँ पर बना दिए गए हुए हैं। काफ़ी अच्छी सुविधा अब कर दी गई है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं और महाकाली माँ के दर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स सामने ही महाराज जी का मंदिर का द्वार है और इसे कहते हैं दूधिया तालाब, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अभी। इसका भी कुछ इतिहास है बड़ा, तो इतिहास के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं कि दर्शन करते हैं माता जी के, और यहाँ का क्या इतिहास है, यहाँ का पूरा हिस्ट्री क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ पावागढ़ के इस ब्लॉग में। मंदिर के आसपास की जो शॉप्स हैं वहाँ पर ऐसा डस्टबिन वगैरह लोग रखते हैं और यहाँ भी काफ़ी सफाई का भी काफ़ी ख्याल रखा गया हुआ है। इसको अच्छे से मैनेज किया जा रहा है और क्योंकि ये एक पवित्र यात्रा धाम है इसलिए बहुत ही अच्छे से इसको मैनेज किया जा रहा है और आसपास काफ़ी सफाई भी रखी जा रही है। बस हम अभी मंदिर से कुछ दूरी पर ही है, बस मंदिर पहुंचते हैं, दर्शन कराते हैं और आप सभी के लिए महाकाली माता से आशीर्वाद भी लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है गेट, यहाँ से हम एंट्री करेंगे महाकाली माँ के दर्शन करने के लिए। और मंदिर के समय की बात करूँ तो सुबह 6 बजे मंदिर चालू हो जाता है और शाम को करीब 7 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है। और यहाँ से जो स्टेप वगैरह है, स्टेप आप चढ़ते हुए महाकाली माँ के दर्शन करने के लिए पहुँच जाएंगे। बस कुछ ही दूर पर ऊपर है और इस तरह का ऐसा स्टेप है। आसपास में रेलिंग भी लगी हुई है सेफ्टी फीचर के लिए। जाने का रास्ता भी अलग से है और वापसी का रास्ता भी अलग से है। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, हम बस पहुंच रहे हैं महाकाली माँ के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हम अपने पूरे परिवार के साथ हम आज महाकाली माँ के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं और साथ साथ में अपना ये ब्लॉग भी बन रहा है। तो हम चल रहे हैं अभी महाकाली माँ के दर्शन करने के लिए। और ये जो आपको मैं दिखाया है टेरेस, ये स्टेप आप चढ़ते हुए मंदिर तक पहुंच सकते हैं। सब लोग बड़े आराम से रेस्ट करते करते, क्योंकि चढ़ाई बहुत है, थकान भी होती है, तो लोग इसी तरह आराम से पहुंच रहे हैं माँ के दरबार में। तो फ्रेंड्स सामने ही मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पे हम पहुंच रहे हैं। और अगर आप नीचे अपने बूट चंपल नहीं उतार सकते तो मुख्य द्वार के पहले ही आप अपने बूट चंपल उतार सकते हैं। और जहाँ से हम एंट्री किए उस गेट पे भी आप अपने बूट चंपल उतार सकते हैं। ये मुख्य द्वार आ चुका है। यहाँ से हम श्री कालिका माता जी गुजराती में जो लिखा है ये ट्रस्ट का, बहुत ही सुंदर अद्भुत गेट है ये।
ये मंदिर से नीचे का व्यू है। सामने ही दुधिया तालाब आप देख सकते हैं। मंदिर परिसर में ही आपको एक छोटा सा दवाखाना यानी कि हॉस्पिटल मिल जाएगा। कुछ भी आपको प्राथमिक सारवार भी लेनी है तो यहाँ से आपको प्राथमिक सारवार हो जाएगी। और मंदिर का जो डेवलप कार्य हुआ वो सब बहुत ही बढ़िया भी हो चुका है डेवलप। यहाँ पे काफ़ी नया काम यहाँ हो चुका है। माता जी का मंदिर काफ़ी अच्छा बन चुका है। चलिए बस पहुँच रहे हैं और दर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स 2022 में मंदिर का पुनः निर्माण करा के अपने माननीय प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री के द्वारा ध्वजारोहण यहाँ पर किया गया। ये मंदिर के प्रांगण के अंदर का मुख्य द्वार आ गया है और सामने ही आप मंदिर देख सकते हैं। तो चलिए हम दर्शन करते हैं महाकाली माँ के। और ये बहुत ही अद्भुत, ये सुंदर मंदिर, काफ़ी बड़ा यहाँ का परिसर है। आप दर्शन करने के बाद यहाँ पर कुछ देर बैठ भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स दर्शन करते हैं और महाकाली माँ के आशीर्वाद भी लेते हैं। जय घोष के साथ भक्तगण यहाँ दर्शन कर रहे हैं महाकाली माँ के जय घोष के साथ। शक्ति माँ भगवती जगत जननी महाकाली मात की आप भी लाइव दर्शन कर सकते हैं। पावागढ़ का नाम आते ही मां काली की छवि आंखों के सामने आती है। यह जगह महाभारत काल से है। पावागढ़ का किला और पुरातन मंदिर 11वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था और सोलंकी राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो फ्रेंड्स मंदिर का परिसर इतना बड़ा है कि यहाँ पर आप दर्शन करने के बाद काफ़ी अच्छे से बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं कि जो गुजरात का सबसे बढ़िया नृत्य है, डांस, गरबा, लोग यहाँ पर भजन करते हैं, गरबा करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बड़ा ये परिसर है मंदिर का। ऊपर यहाँ पर प्रसादी काउंटर भी है, प्रसादी काउंटर भी लगा हुआ है, प्रसादी वगैरह भी ले सकते हैं आप। मंदिर के परिसर में ही प्रसादी काउंटर बना हुआ है। करीब 50 रुपये का एक बॉक्स आता है प्रसादी का, प्रसादी वगैरह ले सकते हैं। मंदिर के परिसर में ही आप इस तरह की प्रसादी आप ले सकते हैं। लोग प्रसादी ले रहे हैं तो ये मंदिर के परिसर में ही है। ये कहा जाता है कि यह पर्वत सती के शरीर के उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां उनके पैर का अंग गिरा था, इसलिए यह जगह हिंदू धर्म में ज्यादा महत्व रखती है। पावागढ़ मंदिर में हर साल नवरात्रि और विशेष धार्मिक आयोजन के दौरान लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। इस समय यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स एक तरफ से ये जाने का है और एक तरफ से आप सीढ़ी से यहाँ से उतर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सुविधा की गई हुई है। साथ साथ में
दर्शन भी बहुत बढ़िया से हो गए। कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और बहुत ही बढ़िया से दर्शन हो गए माता जी के। चलिए बस उतरते हैं, अब चलते हैं नीचे और कुछ लंच वगैरह करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ पूरे ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पैदल चलकर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, ये वो रास्ता है और इसके ही बगल में रोपवे है। अगर आप चलकर आते हैं और अगर आपको वन वे जाना है रोपवे से तो आप वन वे भी जा सकते हैं। और इसको हरिपथ ऐसा नाम दिया हुआ है, जो चल के लोग आ रहे हैं हरिपथ नाम दिया हुआ है। और इसके ही लेफ्ट साइड में आपको ये रोपवे दिख जाएगा। अगर आप वन वे जाते हैं तो 120 रुपये में आप वन वे की टिकट भी लेकर नीचे उतर सकते हैं। ये माँ काली देवी उड़न खटोला का ये गेट है, यहाँ से आप वन वे की टिकट लेके भी जा सकते हैं। पावागढ़ एक पवित्र पर्यटन स्थल है। ऐसे लोग तो यहाँ पूरे साल भर दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। इस बीच यहाँ का टेम्परेचर करीब 15 सेल्सियस से 25 तक रहता है। दुधिया तालाब का नामकरण इस वजह से हुआ था क्योंकि इसकी जलधारा को दूध की तरह स्वच्छ और सफ़ेद माना जाता था। यह तालाब पावागढ़ के किले और इसके आसपास के लोगों के लिए जल का मुख्य स्रोत था। फ्रेंड्स, दर्शन हो चुके हैं, माँ काली के हमने दर्शन कर लिए हैं और अब चल रहे हैं उड़न खटोले से फिर से नीचे। और उड़न खटोला भी तैयार है, हम भी तैयार हैं। तो चलिए चलते हैं, नीचे उतरते हैं उड़न खटोला से। तो फ्रेंड्स, अब उतर रहे हैं हम नीचे उड़न खटोले से और आप ये देखिए नीचे का जो व्यू है, बहुत ही बेहतरीन व्यू। और ये राइट में देखिए, ऊपर से जो व्यू है वो बहुत ही बेहतरीन दिखता है। पहाड़ों के बीच का जो व्यू है। तो फ्रेंड्स, रोपवे की टिकट की बात करें तो बड़ों के लिए दोनों तरफ आना जाना 170 रुपये और बच्चों के लिए दोनों तरफ का आना जाना 130 रुपये। साथ ही एक केबिन में करीब 6 लोग बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक और पर्वत पर जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये रास्ता वहां जाता है। माँ भद्रकाली का एक छोटा सा मंदिर वहां बना हुआ है, लोग वहां भी जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो आप कभी भी आए तो वहां भी जाकर माँ भद्रकाली के दर्शन कर सकते हैं दूसरे पहाड़ पर। मंदिर की स्थापत्य शैली अद्भुत है। पावागढ़ पर्वत पर यह मंदिर 800 मीटर की ऊंचाई पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे की भी सुविधा है, जो यात्रा को बहुत ही आसान बनाता है। मुख्य मंदिर में देवी काली की मूर्ति स्थापित है, जो काले पत्थर से बनी हुई है और सिंदूर से सजाई जाती है। तो फ्रेंड्स, कुछ ही देर में हम नीचे उतर रहे हैं। माँ काली के हमने दर्शन कर लिए, आप सभी को माँ काली के दर्शन भी कराए और हम उतर रहे हैं अभी नीचे उड़न खटोला से। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पूरा करते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये पूरा ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप एग्जिट करते हैं रोपवे से और बाहर निकलते हैं, वहाँ पर आपको एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिख जाएगा। आप यहाँ बैठकर लंच वगैरह कर सकते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना है वो पी सकते हैं। और इसी के बगल में ही रोपवे की लाइन लगी है, जो लोग रोपवे से जा रहे हैं ऊपर मंदिर दर्शन करने के लिए।